यूपी में हर पार्टी ब्राह्मण नेताओं को लुभाने में जुटी है क्योंकि 12% ब्राह्मण वोट यूपी चुनाव में जीत की गारंटी है। यूपी में ब्राह्मण नेताओं की चुनावी वैकेंसी निकली हुई है। हर पार्टी ब्राह्मण नेताओं को लुभाने में, अपनी पार्टी में लाने में जुटे हैं क्योंकि सबको पता है कि जो 12% ब्राह्मण वोट बैंक को अपने साथ कर लेगा उसकी बात बन जाएगी। आज बीएसपी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता राकेश पांडे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राकेश पांडे को पार्टी में शामिल करवाया। आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व सांसद राकेश पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। मुझे खुशी है कि इनके साथ साथ इनके बड़ी संख्या में साथी सहयोग आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। राकेश पांडे पूर्वी यूपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं में से एक हैं। 2009 में राकेश पांडे साइकिल छोड़कर हाथी पर सवार हुए थे और बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे। ब्राह्मण वोट बैंक में बढ़ती लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए बीएसपी ने राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे को पहले विधानसभा का और 2019 में लोकसभा का टिकट दिया। राकेश पांडे पूर्वी यूपी में बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक है। राकेश पांडे आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, जबकि राकेश के बेटे रितेश पांडे बीएसपी से लोकसभा के सांसद हैं। पुत्र बीएसपी में, बेटा सपा में, और बीएसपी ने अब तक रितेश पांडे पर कोई कार्रवाई नहीं की है। दरअसल इसके पीछे ब्राह्मण वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम के मंदिर में दर्शन पूजन किया था। अब यह बात बिल्कुल साफ है कि यूपी के 12% ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर सियासी दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। अभी रितेश पांडे अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से बीएसपी के सांसद हैं। यूपी में ब्राह्मण वोट की ताकत का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिता पुत्र अब अलग अलग पार्टी में और दोनों पार्टी इनको अपने साथ बनाए रखने में जुटी है। आज समाजवादी पार्टी में बहराइच जिले की नानपारा सीट से बीजेपी की विधायक माधुरी वर्मा भी शामिल हो गए। इसके साथ ही पूर्व एमएलसी कांति सिंह, प्रतापगढ़ के पूर्व विधायक ब्रजेश मिश्रा भी बीएसपी में शामिल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ब्राह्मण वोट बैंक जीत की गारंटी। आखिर ब्राह्मण वोट बैंक का यूपी में नंबर गेम क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल 12% ब्राह्मण मतदाता उत्तर प्रदेश में है, जिसमें 11 जिलों में 15% से ज्यादा इनकी संख्या। 11 जिले ऐसे हैं जहां पर 15% से ज्यादा है ब्राह्मण वोट बैंक। 60 विधानसभाओं में ब्राह्मण वोट बैंक निर्णायक असर रखता है, डालता है। तो अगर हम 2007 की तरफ जाएं तो 2007 में सबसे ज्यादा बीएसपी के ब्राह्मण विधायक थे और उनकी संख्या कितनी थी? 41। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और इनके साथ कितने ब्राह्मण विधायक इनके बने? 21, संख्या 21 थी। इसके बाद 2017 में 46 सबसे ज्यादा बीजेपी के ब्राह्मण विधायक बने और 20 साल से ज्यादा समय तक सत्ता पर ब्राह्मण मुख्यमंत्री ही उत्तर प्रदेश में रहा है। ये इस तरह का इतिहास रहा है और ब्राह्मण मुख्यमंत्री, 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री अब तक उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.